दो न्यूज ऑनली व्यूज पर दोस्तों गंगा चरण मिश्र का नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भगदड़ पर। बहुत सी बातें आती हैं, बहुत सा दिमाग में एक ऐसा सवाल है जिसको कि लेकर आप लोगों से रूबरू होना बहुत जरूरी है। भगदड़ एक त्रासदी है। महाकुंभ में हुई भगदड़, कई लोग मारे गए, अकाल मौत हो गई, अपने परिवारजनों से लोग बिछड़ गए। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का पति, किसी का भाई। कौन कहाँ चला गया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सरकार पर भरोसा है, निश्चित है। इसके परिणाम भी हैं कि डबल इंजन की सरकार को लेके लोग जागरूक हैं। दिल्ली में अभी चुनाव हुए, सरकार को लोगों ने सर आंखों पर बिठाला। सत्ता बदल गई, 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा का परचम लहरा। लेकिन वही बीती रात जो घटना हुई नई दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशन पर, विचार करना भी जरूरी है। सरकार के हर नुमाइंदे को सोचना जरूरी है कि प्लेटफार्म क्रमांक 12 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफार्म क्रमांक 16 पर आएगी। यह घोषणा होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री प्लेटफार्म की ओर दौड़ पड़े। वे कुंभ जाना चाह रहे थे, वे प्रयागराज में अमृत स्नान करना चाह रहे थे। एक भीड़ है जिसको हम व्यवस्था नहीं दे पाए, उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं थे, प्लेटफार्म पर कंट्रोल रूम नहीं था। ऐसे भीड़ पर काबू पाया जाए। और इस भीड़ में जैसी कि रिपोर्ट लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल से आई, 15 लोगों की मौत, 10 महिलाएं, 3 बच्चे, 2 पुरुष। ये संख्या देर रात की थी कल, और फिर इसके बाद ये संख्या बढ़ती चली गई और 25 से ऊपर पहुंच गई। सवाल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होने वाली इस भगदड़ का है और इससे जुड़ी व्यवस्थाओं का है। रेलवे प्रशासन इसमें कहीं न कहीं जिम्मेदार है। और हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने कि कहा कि हमने कुंभ के लिए विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई, भूल जाते हैं हमारे पास रेलों का संचालन करने के लिए कितना स्टाफ है, प्लेटफार्म पर मौजूद रहने वाले कितने कर्मचारी हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की दम पे अगर आप इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जवाबदेही आपकी है। कुंभ में 144 साल बाद भरने वाला यह कुंभ, जिसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुंभ में आने का लोगों को एक सपना दिखाया और अमृत स्नान करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन व्यवस्थाएं कहाँ थी? वो जो टेंट बने थे, वो जो तमाम व्यवस्थाएं थी, उनमें वीआईपी के लिए जो स्थान था, उसमें एक आम मतदाता जो करोड़ों की संख्या में पहुंचा, उसके लिए सिर्फ धक्के थे, भीड़ थी, भगदड़ थी और एक चीख थी। मुद्दा ये नहीं है कि ऐसे आयोजनों में हम सरकार की विफलताएं गिनाएं, लेकिन हमारा कहना ये है, भगदड़ एक बड़ी त्रासदी है और उस समय बड़ी हो जाती है जब डबल इंजन की सरकार आपके राज्यों से तालमेल नहीं था। इतने बड़े महाकुंभ में बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, हर जगह से श्रद्धालुओं का तांता आना है, एक भीड़ आना है। लेकिन आपकी व्यवस्थाएं शायद विचार करने की, केवल भगदड़, आगजनी, इन घटनाओं में हुई मौतों पर अगर चिंतन किया जाए तो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। कई सवाल, कई जवाब ये महाकुंभ मांगता है और उन सवालों से जुड़ी आम लोगों की पीड़ा को भी
अपने दुख, अपने दर्द और अपनी उन परिस्थितियों के लिए जवाबदेही की ज़रूरत है, जिसके लिए वे अमृत स्नान को गए थे। तो न्यूज़ ऑन रिव्यूज़ पर आज बस इतना।